हुआ था। कल पाते था। तो प्रांजल सुनाएगी। हाँ, प्रांजल सुनाओ। नारायण नारायण। नारायण। परमार्थिक सत्य कालातीत है। संसार की सारी बातें बदल जाती है, पर परमात्मा से संबंधित बातें ये शाश्वत है। पहले, अभी और आगे भी वही है। शरणानंद जी महाराज सभी को देहातीत दिव्य ज्योति कहते हैं। हम शरीर में नहीं, परमात्मा में रहते हैं, क्योंकि शरीर संसार में रहता है। हमने भूल से अपने आप को शरीर और नाम में मान लिया। ये सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम परमात्मा के अंश हैं। हमें संसार से लेना देना नहीं है। दिव्य ज्योति आत्मा है। आत्मा रूप ज्योति कभी नहीं बुझती। सर्वदा आनंद की प्रीति बन के रहो, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हम स्वयं को कभी नाम, जाति, पद, शरीर मानते रहते हैं, पर वास्तव में हम भगवान की प्रीति ही है। हम भगवान की संतान हैं, और हम सबको भगवान प्रिय है। जब हम अपने आप को परमात्मा की प्रीति नहीं समझ करके कुछ ना कुछ मान लेते हैं, तब हमें कई तरह की आसक्ति कामना उत्पन्न हो जाती है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए, तो हम स्वयं को कुछ और मान लेते हैं। फिर उसके लिए चाहिए चाहिए की लाइन लगा देते हैं। फिर अवस्था परिस्थिति में फंस गए। फिर प्रश्न आता है कि इस दुख से कैसे छूटे। हम अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार कर ले तो सभी दुखों का अंत हो जाता है। परमात्मा से संबंध जोड़ो कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जैसे छोटा बच्चा चाहता है कि वो गरम गरम कोयले को पकड़े, पर उसकी माँ उसे पकड़ने नहीं देती, इसलिए फिर वो रोने लगता है। वैसे ही संसार से आसक्ति कामना रखने से हम दुखी होते हैं। तो भगवान का मंगल विधान संसार से आसक्ति कामना छुड़वाने के लिए, जिन्हें हम अपना मानते हैं, उन्हें दूर कर लेते हैं। संसार रोता क्यों है? स्वार्थ से, कि ये था तो मुझे कमा कर देता, सुख मिलता। भगवान चाहते हैं कि हम ये बात समझे कि ये तुम्हारा नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किसी ने लिखा हो तो बताइए। वो भी हाथ खड़ा करे। वैसे तो लिख करके डालती है राधिका। तो अब हम गीता जी का पाठ करते हैं। आज 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। और हमारे सत्संग ग्रुप में मंजुला जी हैं, वो बोल करके अर्थ लिख करके डालती हैं। और जयेश भाई भी डालते हैं। तो उसका अभ्यास करना चाहिए। सत्संग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको तो वो मिल ही जाता है। कोई नहीं जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ना चाहता है तो जयेश भाई को या मेरे को अपने नंबर भेज दें, तो हम आपको सत्संग ग्रुप में जोड़ लेंगे। जयेश भाई के नंबर और मेरे नंबर, जयेश भाई दोनों डाल दो। तो फिर जिनको सत्संग ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो आपसे या मेरे से संपर्क कर लेंगे, तो उनको सत्संग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। वो अपने नंबर भेज देंगे तो सत्संग ग्रुप में जोड़ लेंगे। अध्याय 9 श्लोक 22। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए हैं, उन भक्तों का योगक्षेम, प्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा में वहन करता हूँ। वाणी बताइए। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मयि ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। वाणी।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, अच्छा। पिस्ता देवी। नारायण नारायण नाथ जी, प्रणाम। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 22। अन्योष चेत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। रामानुज जी। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायण नारायण, बहुत राम अच्छा, राम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तू बोल, ये भी बोलेगा। हाँ बोलिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। राम राम राम। वहाम्यहम्। वहाम्यहम्। हाँ अब ठीक, बहुत अच्छा। कुलभूषण जी भाटिया। प्रणाम। प्रणाम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। प्रणाम महाराज। प्रणाम। गायत्री। नारायण डॉक्टर साहब। नारायण नारायण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमवहाम्यहम्। ये नित्यभियुक्ता नाम नहीं है, नित्याभियुक्ता नाम। नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये क्षेमम नहीं है, ये क्षत्रिय वाला क्षय है। क्षेम योगक्षेमम, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगं क्षेमं वहाम्यहम्। ये क्षय यो तो दूसरा होता है, क्षय के बाद आता है वो क्षय होता है। ये ये क्षेमं ये क्षेमं क्षत्रिय वाला क्षय है। क्षत्रिय वाला आधा क्षे आधा क्षय और क्षय। योगक्षेमम। नित्ययुक्ताभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आप गए पर थोड़ा जोर देंगे तब आपसे सही बोला जाएगा। योग क्षेम करेंगे तो नहीं होगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगक्षेमं हाँ अब वहाम्यहम्। सही, अब सही आया। यो, योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायण योग नारायण डॉक्टर साहब, क्षेमम नहीं नारायण है, नारायण। योग क्षेमम नहीं है। गए पर जोर दीजिए तब आपका सही बोलेगा। योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगम योगम क्षेमं वहामि। योगम नहीं है, योगक्षेमम वहाम्यहम्। योगं क्षेमं हाँ योगक्षेमं हाँ अब योगं सही है। क्षेमं वहामि इसका हम। इसका अच्छी तरह अभ्यास करिए। ये छ ये छह नहीं है, ये क्षत्रिय वाला क्षय है। मालती देवी। मालती देवी आपको मैंने, हाँ अब बोलिए।
राम राम महाराज जी। राम राम। राम राम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना परिभाषते तेषां नित्याभियुक्तात्मा तेषां नित्यायुक्तात्मां योगं क्षेमं वहामहम्। तेषां नित्याभियुक्तानां तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगं क्षेमं वहामहम्। ठीक। सोहन जी बोलिए। राम राम जी सर। राम राम। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। सविता अरोड़ा। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। लक्ष्मी। राम राम। राम राम। अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यायुक्तानां योगक्षेमं। आप भी 6 में बोल रहे हैं, ये 6 में नहीं है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं वहामहम्। भी आप 6 में ही बोल रहे हैं। चलो ठीक है, राम जी की मर्जी। राधे। प्रणाम जी सा। प्रणाम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। बहुत अच्छा। राधे। अच्छा, राधे तो बोल दिया। संतोष गौड़। प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। योगक्षेमं योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक, अच्छा। नारायण। नारायण। हाँ, जयेश भाई बोलिए। राम राम जी सा। राम राम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज बृहस्पतिवार है, इसलिए मूक सत्संग नित्य योग की पुस्तक में से देवकी नंदन जी पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग सुनते हैं, फिर इस पे विचार करते हैं। हाँ, सुनाइए देवकी जी। देवकी जी बोलिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। आज ये कौन सा जो है अध्याय है, कौन सा पेज है? 44 पेज पर अंतिम पैराग्राफ। 44 पेज। अच्छा, ये शरणानंद जी महाराज की पुस्तक मूक सत्संग नित्य योग पढ़ रहे हैं। इसमें 44 पेज पे अंतिम पैराग्राफ। हाँ बोलिए।
अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण से भी मूक सत्संग स्वतः होता है। अब यह एक बहुत नया तरीका है मूक सत्संग का। यदि हम भगवान के शरण हो जाते हैं तो शरण होने के लिए आस्था और श्रद्धा और सरल विश्वास चाहिए कि भगवान हैं। ये तो हो गई आस्था यानी अस्तित्व पर विश्वास, और श्रद्धा यानी कि भगवान करुणा सागर है, भक्तवत्सल है और हमसे प्रेम करने वाले हैं। इस तरह से यदि हम श्रद्धा रखें भगवान में, दयालु हैं और जो शास्त्रों में भगवान का वर्णन किया है उस पर हमारा विश्वास हो, तो क्या है, हम अपने आप को उन सर्वशक्तिमान परमात्मा को समर्पण कर देते हैं अपने आप का, यानी कि हम उनके शरण हो जाते हैं कि आप अब हमें चाहे जैसे राखो। तब क्या होता है कि फिर हमें हमारे ममता कामना अहंता कुछ नहीं रहती, एक भगवान के साथ में हमारी एकता हो जाती है। तो अपने आप ही फिर अब विचार करने वाला ही नहीं रहेगा, तो अब विचार कहाँ से आएंगे? तो विचार रहित अवस्था हो जाएगी। अब तो वो है कि जो जाको शरणो लियो ताकै ताकी लाज। अब अपने को क्या चिंता है? अपने को चिंता नहीं। कहू केवल भजन को, कहू के आचार, ब्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार। अर्थात अब किसी प्रकार की चिंता नहीं है। हाँ, सबके भगवान का रूप समझकर सबकी सेवा होती रहेगी, लेकिन चिंता नहीं रहेगी अब किसी प्रकार की। तो चिंतन भी नहीं रहेगा, क्रिया भी अपनी तरफ से नहीं होगी। क्यों? भगवान ही है। हम भगवान की शरण हो गए तो अब हमारी अलग सत्ता नहीं रही। तो अलग सत्ता नहीं रही तो अब कौन चिंतन करे, कौन विचार करे? तो स्वतः ही हमें विश्राम मिल जाता है। विश्राम का अर्थ है मूक सत्संग। न तो किसी प्रकार की चिंतन है, न चिंता है, न कोई क्रिया है, और एकदम विश्राम की स्थिति है। और विश्राम की स्थिति का अर्थ ये नहीं है कि वो चलेगा नहीं, फिरेगा नहीं, बोलेगा नहीं, खाएगा पिएगा नहीं, बातचीत करेगा नहीं, ये नहीं है। विश्राम का अर्थ है निश्चिंत, निशोक, निर्भय, हर समय आनंद की स्थिति में। तो ये विश्राम की स्थिति है। इसी को मूक सत्संग कहते हैं, इसी को नित्य योग कहते हैं। नित्य योग का अर्थ है भगवान के साथ ही हर समय हमारा मिलाप हो गया, योग हो गया। हाँ जी, आगे। अविचल आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक आत्मसमर्पण से भी मूक सत्संग स्वतः होता है। कारण कि अहम का अंत होते ही ममता कामना आदि का नाश स्वतः हो जाता है। और फिर ये बात अभी आई ना, ये बात मैंने अभी आपकी सेवा में रखी कि जो भगवान की शरण हो जाता है फिर उसका अलग से अस्तित्व नहीं रहता, फिर भगवान का अस्तित्व ही उसका अस्तित्व है। तो अब कौन चिंतन करे, कौन चिंता करे? तो ममता कामना और अहंता तीनों ही समाप्त हो जाती है। केवल शरणागत है वो भगवान के समर्पित होकर के, और वो शरणागत की भी अलग सत्ता नहीं रहती। वो भी जिनकी शरण हुआ है उन शरण्य की ही सत्ता रह जाती है। इसी का नाम तो परम विश्राम है जी। और फिर परम शांति की अभिव्यक्ति अपने आप होती है। हाँ, जो वास्तव में मूक सत्संग है। वही सब मूक सत्संग जी। वर्तमान कर्तव्य कर्म को यदि मानव फलाशक्ति तथा कर्तव्य के अभिमान से रहित होकर
पवित्र भाव से कर डाले तो प्रत्येक कार्य के अंत में मूक सत्संग स्वतः होने लगता है। हाँ, पहले तो बताया समर्पण अर्थात शरणागति से मूक सत्संग, अब बता रहे हैं कर्मयोग से मूक सत्संग। तो कर्मयोग से मूक सत्संग क्या है कि बिना किसी फल की इच्छा के सबके हित की दृष्टि से सेवा कार्य किया जाए और उसमें भी अभिमान नहीं किया जाए कि मैंने इनको धन दिया, मैंने इनको वस्त्र दिए, मैंने इनको ये दिया, मैंने कुछ नहीं रहेगा फिर, क्योंकि संसार की वस्तु ही तो संसार को समर्पित हो रही है। आप कहाँ से लाए? आप तो शरीर भी नहीं लाए थे, ये भी भगवान का दिया हुआ है। और जो भी धन जमीन मकान कुटुंब मिला है सब भगवान का दिया हुआ है। तो आपका है क्या जो आप ये कहते हैं कि मैंने दिया? जैसे वो कबीर जी या रहीम जी कौन बांट रहे थे, दान कर रहे थे, तो कहते हैं कि भगवान है वो रात और दिन दे रहा है। तो बांटते समय उनकी आंखें नीची थी, तो किसी ने पूछा कि आंखें नीची क्यों है? बोले देनहार को और है देत रहते दिन रैन, लोग भरम मुंह पे धरे ताके तासो नीचे नैन। तो बात क्या है कि किस बात का अभिमान करे? मैंने इतना धन दिया, मैंने इतना दान कर दिया। हमारी तो दशा ये है कि अगर कुछ दान कर देते हैं तो अखबारों में छपवाते हैं कि हमने इतना दान किया है, और उससे भी पेट नहीं भरता तो लोगों में खुद कहते हैं कि हमने इतना दान दिया, इतना दान दिया। तो लेकिन संत क्या कहते हैं कि मैं देने वाला कौन होता हूं? वो तो देने वाला दे रहा है, मैं तो सिर्फ उसको बांटने का काम कर रहा हूं। तो इसलिए न तो कर्तृत्व अभिमान रहे और न फल की इच्छा रहे। इस तरह से यदि मनुष्य सबकी सेवा करे, कर्तकर्मियों का पालन करे, तो भी स्वतः प्रत्येक कार्य के अंत में उसको विश्राम मिलेगा, परम शांति मिलेगी। इसी का नाम है मोक्ष सत्संग। तो पहले भक्ति योग से आस्था से विश्राम की विधि बताई, और अब शरणानंद जी महाराज कर्मयोग अर्थात सेवा से और विश्राम किस तरह प्राप्त होता है ये बताया। हाँ जी। जाने वे का प्रभाव तथा सुने वे में अविचल आस्था एवं मिले वे का दुरुपयोग न करने पर मूक सत्संग स्वतः हो जाता है। ये तीनों बातें अब बता दी। जाने हुए का प्रभाव, मिले हुए का सदुपयोग और सुने हुए में आस्था। तो जाने हुए का प्रभाव तो वह ज्ञानी योग, अच्छी तरह जान लिया ये पूरा संसार नष्ट हो रहा है तो असत है, तो असत है तो सत में ही स्वतः स्थिति हो जाएगी। असत से फिर न ममता होगी, न कामना होगी, न अहंकार होगा। तो ज्ञान योग के द्वारा विश्राम मिल जाएगा, और सुने हुए में आस्था होगी तो उस भगवान के शरण हो गए तो विश्राम मिल जाएगा। और तीसरा है मिले हुए का सदुपयोग अर्थात कर्मयोग। जो हमको मिला है उसका सदुपयोग क्या है? अगर हमारे पास धन है तो उसको निर्धनों की सेवा में लगाएं, यदि हमारे पास बल है तो निर्बलों की सेवा में लगाएं, यदि हमारे पास शिक्षा है तो अशिक्षितों की सेवा में लगाएं, क्योंकि वास्तव में ये उनकी ही वस्तु है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? तो मैं आपको उदाहरण देता हूं। गाय का दूध गाय के काम आता है कि हमारे काम आता है? अच्छा, माँ का दूध माँ के काम आता है कि बच्चे के काम आता है? तो सिद्ध क्या हुआ? जो आपके पास है वो दूसरे के लिए है, ये बात सिद्ध हो गई। आप बताइए। अच्छा, पेड़ का फल है वो पेड़ के काम आता है कि आपके काम आता है? अब पेड़ का फल आपके काम आता है और आपका दिया हुआ जल पेड़ के काम आता है।
माँ का दूध है वो बच्चे के काम आता है, बच्चे की किलकारी है वो माँ के काम आती है, उनको प्रसन्न करती है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी है वो आपके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। आप देखो, एक देश में कोयला होता है और दूसरे देश में तेल होता है, तो वो तेल उसको देता है, वो कोयला उसको देता है, यानी उसकी चीज उसके काम आएगी, उसकी चीज उसके काम आएगी। भगवान ने भी गीता में कहा है, देवान भाविता नेने ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेय परमो वाप्स्यतः। देवता लोग है वो वृष्टि करके तुम लोगों की पुष्टि करे, तुम लोग यज्ञों के द्वारा देवताओं की पुष्टि करो। ऐसे एक दूसरे के लिए काम में आते हुए और आपस में काम दूसरे के काम आते हुए और उद्धार कर ले, अपना अपना परम श्रेय को प्राप्त हो जाए। तो ये बात प्रैक्टिकल है। कोई ये सोचे हमारी वस्तु हम दूसरों को क्यों दे? अरे भाई, तुम्हारे पास वो वस्तु है ही इसीलिए ताकि दूसरों को दे सको, इसके लिए है। पर हमने क्या किया? हमारे पास आ गई तो कब्जा कर लिया, बोले हम ही इसको संग्रह करेंगे, हम ही इसका भोग करेंगे। इसके लिए भगवान क्या कहते हैं गीता में कि जो अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, वो वास्तव में पाप को ही खाते हैं। जो जरूरत से ज्यादा संग्रह करते हैं वो चोर है, चोर। सहस्तेन दंडम रहती, वो चोर है, उनको दंड मिलना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि कोई ये सोचता होगा मूक सत्संग जैसे हम सत्संग के अंत में करते हैं, ऐसे चुप होकर के बैठ जाते हैं, तभी मूक सत्संग होता है। ये तो एक प्रकार है मूक सत्संग के अभ्यास का। पर मूक सत्संग वास्तविक कब होता है? जब हम या तो इस संसार को असत समझ करके और अपने सत स्वरूप में स्थित हो जाएं, या फिर ये हमें जो मिला है उसका सदुपयोग करें, अर्थात उसको दूसरों के हित में लगाएं और इसके बदले में कुछ न चाहें, अर्थात कर्मयोग का पालन करें। या फिर हम उस सर्वसमर्थ प्रभु की शरण हो जाएं, अपने आप का अलग से अस्तित्व ही ना रखें, जो कुछ अपना है वो सब प्रभु का है, यहाँ तक कि मैं स्वयं भी प्रभु का हूं। इस तरह अपनी सत्ता भी प्रभु की सत्ता में मिला दे। ये तीनों तरीकों से ही वास्तव में मूक सत्संग होता है। ये आज के जो बातें हुई है उन सब का ये सार है। अब किसी का इस विषय में कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। ये जाने हुए का प्रभाव है, उससे हाँ, तात्पर्य उसका परिणाम असंगता है क्या? बिल्कुल। अगर आप ये जानते हैं कि जो दिख रहा है सब नष्ट हो रहा है और फिर भी आप उसमें ममता रखते हैं, फिर भी आप उसकी कामना करते हैं, तो आप पर जानलेवा का प्रभाव कहाँ हुआ? लेकिन यदि आप पर जानलेवा का प्रभाव हो गया, अर्थात ये नष्ट होने वाले हैं इसलिए न तो हम इनकी ममता करेंगे न इनकी कामना करेंगे, तो असंग हो जाएंगे कि नहीं? शरीर को मेरा मानना ये ममता है, शरीर को अपने लिए मानना ये कामना है। तो वास्तव में अगर ममता और कामना छोड़ दें तो असंगता हो गई कि नहीं शरीर से? तो ये बात ठीक है जो आपने कहा कि और जाने सुने में जाने अविचल आस्था, ये क्या हाँ है? जी, ये प्रियता आत्मीयता से संबंधित है क्या? हाँ। सुने हुए में अविचल आस्था। सुने में अविचल आस्था का अर्थ है सबसे पहले भगवान हर हालत में हैं और सब समय हैं, ये है आस्था। अब आस्था के बाद में जब कोई चीज है तब उसमें श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर उसमें विश्वास होता है, तो फिर प्रियता जागृत होती है। अगर हमें अस्तित्व पे ही भरोसा नहीं है तो प्रियता तक कहाँ पहुंचेंगे? पहले तो भगवान हैं और फिर सर्व समर्थ हैं और हम सबको प्यार करने वाले हैं, भक्त वत्सल हैं और दया निधान हैं। ये सब हुई आस्था विश्वास, और फिर प्रियता होगी कि ऐसे भगवान है तो वो तो हमें चाहिए, तो फिर उससे प्रियता हो जाएगी। तो ये बात है। मिले हुए का जो दुरुपयोग नहीं करना, ये
कर्तव्य परायणता होगी क्या? ये तो कर्तव्य परायणता ही है। हाँ। मिले हुए का दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें। और सदुपयोग का अर्थ ये है कि वो दूसरों के हित में इसका उपयोग करें, इसका संग्रह ना करें, इसका भोग ना करें। तो यही कर्तव्य परायणता ही हुआ इसका मूल। तो अब 2 मिनट का समय रहा है, इसलिए हम सभी मूक सत्संग करें। और ये मूक सत्संग वो है कि किसी प्रकार का चिंतन न करें, अपनी तरफ से किसी प्रकार की क्रिया न करें। लेकिन अगर भुक्त अभुक्त के प्रभाव से चिंतन आता है तो न उसका विरोध करें, न उसका समर्थन करें, न उसको अपने में माने। अर्थात ये तो मन में चिंतन आ रहा है, मन तो हम नहीं है, मन तो संसार ही है। तो संसार में तो कोई हिंसा कर रहा है, कोई वेद पाठ कर रहा है, इससे हमको मतलब नहीं। इसी तरह से चिंतन से हमें कोई मतलब नहीं। वैसे भी चिंतन मन में आ रहा है, मन है, हम नहीं है। मन तो शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये मन है। तो शरीर और संसार तो एक ही है। तो संसार में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम में तो चिंतन आ ही नहीं सकता। किस तरह स्वीकार करके शांत हो जाए। और 3 तरीके हैं शांत होने के, अभी हमने अभी सुना है। तो उनमें से कोई भी एक तरीका अपना लीजिए। चाहे भगवान की शरण होकर अचिंत्य हो जाइए, और चाहे संसार पूरा का पूरा असत है इसलिए इसका अभाव है, ऐसे सोच करके अचिंत्य हो जाइए। और चाहे ये पूरा संसार है, ये सेवा के लिए है, इससे अपना कोई स्वार्थ का संबंध नहीं।